मैं जितने भी बड़े ट्रेडर को देखता हूँ वो अपने चार्ट पे हर एक चीज़ें प्लॉटेड होता है। वो हर चीज़ें इसलिए प्लॉट करके रखता है कि किस लेवल पे उन्होंने क्या गलती किया, बायर हैंड से गलती था, सेलर हैंड से गलती था, किस लेवल पे हम ट्रैप हुआ बायर, किस लेवल पे सेलर ट्रैप हुआ, ये सारी चीज़ें उसकी अंडरस्टैंडिंग में होता है। दैट्स वाई पूरी तरह से स्क्रीन में ये चीज़ें दिख रहा है कि वो जो की लेवल है जहाँ से मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रखा हूँ टेक्निकली, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट किस लेवल को कहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से मार्केट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन ऑपरेटर एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर किस लेवल को बायर या फिर सेलर्स की लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है और किसके स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, ताकि जो डायरेक्शनल मूव है वो क्लियर रहे और हम पोजीशन फ्रीली बना पाएँ अपने बेस ऑन दी अपने रूल एंड प्रोसेस के साथ। तो सी जो 7 तारीख का मार्केट में 6 तारीख को एक शार्पली जो मूवमेंट आया, क्लियरली ये इंडिकेशन दिखा है कि मार्केट यहाँ पर बाय होना चाहिए। इवन हमने भी ये बात को सोचा था कि यहाँ से बाय होना चाहिए, लेकिन ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और जैसे ही कैप डाउन होया यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट में निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ स्मार्टली कि मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन दिया और पूरा जो भी एक जो लेवल था उस लेवल को आगे ना पीछे कुछ भी नहीं, मार्केट ने एक साइडवे डेवलपमेंट करा करके छोड़ दिया। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है सेल साइड के लिए, क्योंकि बायर्स इस लेवल पे अपनी लिक्विडिटी बहुत ही अच्छे लेवल पे छोड़ चुकी है। तो अब क्या हुआ कि ये 24,000 का लेवल था जहाँ से मार्केट को आना चाहिए, बट इतनी गैप डाउन होने के बाद एक अच्छा सा गैप डाउन देखा जाए तो ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट एक 350 पॉइंट लगभग 1.50% की एक लेवल है जो एक डाउनफॉल आया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक बनता है, तो एक प्लस पॉइंट ये भी था कि यहाँ से पुल बैक बनता है। और दूसरी क्या है कि ये लेवल है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से 27 तारीख से ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। तो सी तो ये लेवल हमारा ऑलरेडी 23,850 800 का लेवल से जहाँ से एक छोटा सा बाय बनता था। तो अगर हम इस लेवल को ट्रैक करते तो 5 मिनट में, चलिए 5 मिनट देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये लेवल है 5 मिनट में, तो यहाँ पर एक छोटा सा बाय बनता था और ये लेवल का स्टॉप लॉस और ये लेवल हमारा एक टारगेट बनता था जो अच्छा खासा 150-200 पॉइंट के टारगेट दिया। अब क्या हुआ कि मार्केट में भी वेरी वेल नो कि जब भी मार्केट में एक गैप डाउन होता है तो ये इंडिकेशन करता है कि मार्केट एक सेलिंग स्ट्रेंथ के लिए है। तो ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने गैप डाउन स्टार्ट किया, अब वही की लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और शार्पली यहाँ से तेजी से गिरा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिकेशन फिर से वापस देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये बताएगा कि मार्केट अगर जब यहाँ पर रिस्पेक्ट कर चुका है तो फिर वापस उस लेवल को क्यों आया हुआ है, राइट। तो यहाँ तक भी अगर नहीं समझ में आता है, नहीं आया, तो मार्केट में आज जैसे ही गैप डाउन हुआ, गैप डाउन इसको बोलते हैं हम लोग जैकपॉट थ्योरी। तो जैकपॉट थ्योरी का रूल्स क्या होता है कि जब भी मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है तो डे फर्स्ट कैंडल की हाई एंड लो एंड हाई को मार्क करते हैं और जिस और मार्केट ब्रेकआउट करते हैं उस और ट्रेड करना चाहिए। तो अगर डायरेक्शनल डाउन के लिए है तो प्रेफरेबली आप मार्केट डाउन के लिए जाएं, अगर अप साइड है तो मार्केट में बाय के लिए प्रेफर करें। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट गैप डाउन आया, डे फर्स्ट कैंडल ब्रेक डाउन हुआ और ये लेवल से मार्केट में अच्छा सा एक सेलिंग स्ट्रेंथ बनता था। अब यहाँ पर क्या आता है कि इसकी जो टारगेट लेवल है वो क्या होना चाहिए, जो पैरेलल डिफरेंस है ये लेवल है जहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आज मार्केट सेम स्ट्रक्चरली जिस लेवल तैयार किया गया है वही लेवल पे टच किया हुआ है। तो ये बताने का कंक्लूज़न ये है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो हर एक की लेवल आपके पास होना चाहिए।